हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की इस समय खूब चर्चित में चल रही है जिसका नाम शबनम है, जिसको अभी हाल ही में उसको फांसी देनी है। और ये जघन्य अपराध करी है दोस्तों, 7 लोगों को मौत के घाट उतार दी है अपने ही परिवार वालों के। ये एक एक करके सबको जो है गला पकड़ के अपने आशिक के साथ मिलके सबको बारी बारी से मौत के घाट उतार दिया। ये किसी को नहीं बख्शा। अपने ही एक 11 साल का जो भतीजा था वो बच गया था, उसे भी ये जो है गला घोट के इसको भी मार डाला है। तो ये इतना जघन्य अपराध करी है दोस्तों, जिसकी जो है कोई माफी नहीं है। अब इसको वो जेल में जो है, मथुरा जेल में इसकी तैयारी चल रही है पूरे जोर शोर से, इसको फांसी देनी है। क्योंकि 1947 में जब मथुरा में जेल बनी थी, उससे पहले दोस्तों अभी तक किसी औरत को फांसी नहीं दी गई थी। ये पहली औरत है जिसको जो है इतने जघन्य कुकृत्यों की वजह से इसे फांसी देनी है। और फांसी की सजा जो है इसे मुकर्रर हो गई है, केवल डेथ वारंट की इसकी जरूरत है, उसके बाद इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसके जो प्रेमी है, जिसका नाम जो है सलीम है, ये दोनों को फांसी पे लटकाना है। अभी दोनों को अब ये देखना है कि दोनों को अलग अलग फांसी दी जाती है या कि एक साथ फांसी दी जाती है। क्योंकि जो है काफी दिनों के बाद कोई औरत जो है फांसी पे लटकाई जाएगी। क्योंकि अभी तक कोई औरत को इतना जघन्य अपराध करते हुए आप दोस्तों नहीं सुने होंगे जितना अपराध जघन्य इसने किया है। ये सबसे पहली चीज जब पकड़ी जाती है, पकड़ने पे जब इसे पूछा जाता है तो ये यही कहती है कि मेरे जो है चाचा के लड़के हैं, वही दोनों मिल के जो है, वही सब मिल के जो है मेरे पूरे परिवार को खात्मा कर दिया है। वो रोने लगती है और रोने के बाद उसकी जो दहाड़े मार मार के रोती है, तो इस पे कोई शक नहीं करता है। तो वो सोचते हैं कि अब कोई अपनी लड़की, कोई लड़की ही अपने परिवार को इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है। तो किसी को ये बात मन में नहीं आ रही थी कि ये लड़की भी कोई इतना जघन्य अपराध कर सकता है। हर कोई सोच रहा था कि इतना बड़ा कांड करने के लिए कलेजा चाहिए कि इतना बड़ा कांड कर दे। इस वजह से हर कोई जो है बचना चाह रहा था और पता लगाना चाह रहा था कि अगर हो सकता है कि इसके चाचा के लड़के ही शामिल हों, लेकिन कोई ये बात साबित नहीं कर पा रहे थे। उसमें जो एक आईओ थे, जो सब इंस्पेक्टर थे, जो इसकी जो है तहकीकात कर रहे थे, वो जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता होता है, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इनकी जो है जांच कर रहे थे। जांच में इन्होंने पूरी तरीके से खुलासा कर दिया और बहुत ही आसानी से इसको पकड़ लिया कि आखिर इतना जघन्य अपराध इसने कैसे किया है। तो पकड़कर वो पूरी वारदात वहां की बताते हैं दोस्तों। तो और वहीं से इनको जो है जेल भेज दिया जाता है। और ये मथुरा की जेल में जो है आज वो सजा काट रही हैं और वहीं पे बंद है। आज लगभग इनके 15 साल हो गया है और 15 साल में इनका एक बेटा है जो कि कई बार राष्ट्रपति के पास गुहार लगा चुका है कि मेरी मम्मी को छोड़ दिया जाए, अम्मी को छोड़ दिया जाए। और उससे जो है राष्ट्रपति जो खारिज भी कर दिए हैं। और सबसे बड़ी दोस्तों एक तो ये बात है कि ये 15 साल होने के बाद अब ये एकदम से तूल पकड़ लिया है कि अब इनको फांसी होनी है। तो ये जो आईओ होते हैं यानी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता होते हैं इन्वेस्टिगेशन, ये बड़ी ही आसानी से इस केस को पूरी तरीके से सुलझा देते हैं और पूरी तरीके से बता देते हैं कि इसका जो जघन्य अपराध यही लड़की की है, जिसका नाम जो है यही ये लड़की का ही काम है और इसने ही ये कत्ल किया है। फिर दोस्तों क्या होता है, आइए आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो पूरी कहानी आप लोग को पूर्ण रूप से सुनाएंगे और अच्छी तरीके से सुनाएंगे, जो वो कैसे एक एक चीज पूरी तरीके से साबित कर देते हैं कि यही लड़की ये जघन्य अपराध की जो है जघन्य अपराध किया है। और सबसे बड़ी बात जो दोस्तों, ये जो लड़की है ये इतना बड़ा कांड कैसे करती है, आइए आप लोग को विस्तार पर सुनाते हैं। ये मैं आपको अगर आप लोग को ये कहानी बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि इस कहानी में क्या होना चाहिए था। ये बिल्कुल सच्ची घटना है दोस्तों। अभी ये पूरी जोरों शोर से कहानी चल रही है और इसको सजा होनी है और सजा होने के बाद जो है ये दोस्तों कहानी आपको विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की अमरोहा जिला का बामनखेड़ा गांव की ये बात है।
और वहीं पे एक परिवार रहता था जिनका नाम शौकत अली था। उनका जो है 2 बेटे थे और उनकी बीवी थी और एक लड़की थी और उनकी जो है एक बहू थी और उनका एक बच्चा था, एक पोता था। कुल मिला के 7 लोग एक ही परिवार में रहते थे और ये परिवार इतना संपन्न और पढ़ा लिखा होता है जिसकी जो है मिसालें लोग एक दूसरे से बताते हैं कि सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई मुस्लिम घर है तो ये शौकत अली का है। और शौकत अली जो है वो लेक्चरार थे, एक कॉलेज में लेक्चरार थे और इसी तरीके से उन्होंने सब घर में सबको जो पढ़ा लिखा के बहुत ही अप टू डेट और एक पढ़ा लिखा संपन्न परिवार बना रखा था। इनका जो पिता होता है, जो शौकत अली होते हैं, वो सबको पढ़ा लिखा अप टू डेट कर देते हैं। उनके 2 बेटे जो होते हैं, एक बेटे का नाम होता है अनीस और एक का होता है राशिद। ये बेटे भी जो है पढ़ाई लिखाई करके अप टू डेट हो जाते हैं, अप टू डेट हो जाते हैं और बाहर अमरोहा के ये बाहर कमाने चले जाते हैं और वहीं कमाने जाते हैं, वहीं पे रहते हैं। और कुछ दिन के बाद छुट्टी निकाल के आने की कोशिश कर रहे थे कि कब हम लोग चले और मम्मी पापा से अपने मिले। तो ये दोस्तों क्या होता है कि ये जो शबनम होती है ये भी डबल एमए किए होती है। तो डबल एमए किए होती है तो इसका परिवार में ये जो शबनम होती है इसकी बहुत ही घर में इज्जत होती है क्योंकि ये डबल एमए किए होती है। और डबल एमए करने के बाद जो है इसकी जो है शिक्षा मिति में इसका जो है सिलेक्शन भी हो जाता है और ये वहीं पे पढ़ाने जाने भी लगती है शिक्षा मिति में। तो ये बहुत ही होनहार लड़कियों में से होती है। गांव में जब भी कोई कहता है अगर कोई शिक्षित परिवार है तो ये शौकत अली जी का है, जिनका परिवार बहुत ही अच्छा है और सब पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये जो शबनम होती है, यहीं बगल के गांव में थोड़ी दूर पे एक लड़का सलीम से प्यार हो जाता है और वही प्यार के लिए वो उससे प्यार हो जाता है और वो प्यार के चलते जो है एक दिन अपने माता पिता से कहती है, अब्बू अम्मी से कहती है कि हम लोगों की शादी कर दी जाए और हम लोग बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन वो जो है उनके घर वाले, जो शबनम के घर वाले हैं, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि अभी नया नया प्यार का जुनून है तुम्हारा और एक दिन तुम जो है उसको धीरे धीरे भूल जाओगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, वो इस वजह से कह रहे थे कि ये जो शबनम है डबल एमए किए हुए थी और जो लड़का जो सलीम होता है वो कक्षा 8 पास था। तो ये यही कह रहे थे कि इन दोनों में पटेगी नहीं, ये कहाँ और वो कहाँ, इन दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन इस पे तो भूत सवार था, शबनम का बहुत बड़ा भूत सवार था सलीम का। वो सलीम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो जाके ये सारी बातें सलीम को बताती है कि मेरे पिता और माता जो है तुमसे शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिए हैं और वो तुमसे शादी नहीं करना चाहते हैं। और उसी बीच ये क्या होती है कि प्रेग्नेंट हो जाती है। सलीम बच्चे का बाप बनने वाला होता है। तो ये दोनों परेशान भी रहते हैं और ये सोचते हैं किसी तरीके से जो है हम लोग की शादी हो जाए। लेकिन शबनम के परिवार वाले मानते नहीं हैं शादी करने के लिए। तो इस पे जो है शबनम और जो सलीम है वो दोनों एक प्लानिंग करते हैं। सलीम प्लान करके कहता है कि देखो शबनम, ऐसा करते हैं कि इन सबको जो है मौत के घाट इनको जो है सबको मार देते हैं और मारने के बाद जितनी ये लोग पैसा कौड़ी इकट्ठा किए हैं, जितना तुम्हारा घर में घर है, लंबी चौड़ी जायदाद है, ये सब हम दोनों के हो जाएगी और हम लोग राज से इस पे रहेंगे। इसको कोई नहीं छीन सकता है। हम लोग बता देंगे कि कोई चोर आया था और मार के चला गया, या दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देंगे, क्योंकि जो है कोई जान भी नहीं पाएगा। इस पर से शबनम भी एक दिमाग में सोचती है कि इसकी आए दिन झगड़ा और लड़ाई इसके चाचा से हुआ करती थी। तो ये सोच रही थी कि अपनी लड़ाई झगड़ा का पूरा श्रेय जो है अपने चाचा के लड़कों को फंसा देगी और वो लोग फंस जाएंगे और ये सीधे सीधे बच जाएगी और ये दोनों चुपचाप शादी कर लेंगे। और शादी करने के बाद पूरी उम्र जिंदगी भर ऐशो आराम से रहेंगे। ये इसके दिमाग में चल रहा था शबनम के। तो वो कहती है, शबनम कहती है कि देखो मेरे भाई दोनों बाहर से आने वाले हैं और अब आके जो है अब ये कुछ दिन रुकेंगे और रुकने के बाद ये लोग बाहर जा रहे हैं, जो कि जो है बागवाड़ा था, बागवाड़े में वापस जा रहे हैं।
वापस जा रहे हैं तो इनको वो बुलाती है, कहती है भैया ऐसा है कि आप भी लोग भी यहाँ आ जाइए, अभी आप लोग बाहर मत जाइए, बाद में चले जाइएगा क्योंकि अभी अम्मी अब्बू आपको बुला रहे हैं। तो वो दोनों भाई जो जिनका नाम, एक का नाम रहता है अनीस नाम रहता है, एक का नाम राशिद रहता है। और राशिद जो है, जो अनीस था उनकी एक पत्नी होती है और उनका एक 11 महीने का एक बच्चा होता है जिसका नाम अर्श होता है। तो ये उन लोगों को भी बुला लेती है, अपने भाइयों को, कि आप लोग जो है यहीं रहिए। और ये सलीम से जो है पूरी तैयारी करके आती है। सलीम इसको कहता है ऐसा है कि मैं यहाँ से जाता हूँ और जाने के बाद कुछ नशीली दवाई जो है बागवाड़ा में मिलेगी, वहाँ मेडिकल स्टोर से ले आऊँगा और लाने के बाद तुमको दे दूंगा। तो तुम जो नशे की गोली है, जो आदमी बेहोश हो जाता है खाने के बाद, वो दूध में मिला के पिला के सब परिवार को दे देना और उसके बाद हम लोग इन लोगों का काम तमाम कर देंगे। और जब ये इन लोग मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तब हम लोग आराम से शादी कर लेंगे और शादी करने के बाद पूरा जितना संपत्ति है सब हमारी हो जाएगी। तो शौकत अली जितनी अपनी कमाई हुई संपत्ति होती है उनकी, ये बहुत बड़ा अपना कमा के पूरा इज्जत शोहरत नाम सब कमाए हुए होते हैं। तो ये इनको पता भी नहीं चलता है कि मेरी लड़की इतना बड़ा कांड करेगी या क्या करेगी। ये तो अपने बड़े लड़की के ऊपर बहुत ही गुमान कर रहे थे कि मेरी जो लड़की है शबनम, मैंने इसको डबल MA किया हुआ है तो बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की है, वो यही सोच रहे थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि ये जो है सलीम से मिल के एक प्लानिंग करती है कि क्यों ना इन लोगों को रास्ते को हटा दिया जाए। तो सलीम से कहती है कि ऐसा है तुम जाओ और वहाँ से कुछ नशे की गोलियां ले आओ और जिससे मैं इन लोगों को नशे में पिला दूंगी, दूध में डाल के पिला दूंगी और ये सब जो है जब सो जाएंगे तो हम लोग इनका काम तमाम कर देंगे। तो वहीं से एक कुल्हाड़ी भी लाता है और कुल्हाड़ी को जो है पूरा धारदार कुल्हाड़ी रहती है उसको भी ला के वहीं रख देती है। और उधर जब बागवाड़ा में जाता है सलीम, वहाँ से एक मेडिकल स्टोर से वो कुछ गोलियां खरीद के लाता है जो नशे की होती है, जिसको खा के आदमी जो है तुरंत मूर्छित और सो जाता है। उसी तरीके से ये क्या करती है कि जब वो सलीम ले आता है, लाके गोलियां जब दे देता है, तो ये क्या करती है दूध में मिला के अपने पूरे परिवार को, अपने पापा को, मम्मी को, अपने दोनों भाइयों को और भतीजे को केवल नहीं खिला पाती है, बाकी अपनी भाभी को, सबको जो है वो नशे में गोली डाल के सबको पिला देती है। और पिला देने के बाद वही रात, ये 14-15 मार्च 2008 की बात है, 14-15 के बीच जब 11:30-12 बजते हैं तब ये सलीम को बुला लेती है और सलीम को कहती है कि अब आओ, अब मैंने नशे की गोली खिला दी है, सब अपने आराम से सो रहे हैं। फिर ये क्या करती है दोस्तों, सलीम को बुलाने के बाद जो है एक सबसे पहले अपने पिता का गला पकड़ती है और पकड़ने के बाद, क्योंकि वो सब सुध में रहते हैं और नशे में उसमें रहते हैं, इनको सुध ही नहीं कि जागा हूँ कि सोया हूँ, मूर्छित होकर सो रहे होते हैं, उनका गला पकड़ती है। और उसके बाद सलीम जो है धारदार जो कुल्हाड़ी होती है उससे उनके ऊपर पूरी भरपूर वार करता है, इनकी गर्दन अलग कर देता है। उसके बाद उसकी अपनी माँ के गला पकड़ती है, उसको भी वो धारदार कुल्हाड़ी से मारता है, उसको भी अलग कर देता है। इसी तरीके से बारी बारी करके उन्हें दो भाइयों को और उनकी भाभी को, वो सबको एक तरफ से सबका गला पकड़ती जाती है और उसके बाद वो कुल्हाड़ी से मारता जाता है और एक एक करके नरसंहार पूरे परिवार को जो है मौत के घाट उतार देता है। और उतारने के बाद जो है ये सब क्या करते हैं, एक ट्यूबवेल में जाते हैं, वहाँ अपना हाथ पैर मुंह धोते हैं। धोने के बाद सलीम वहाँ से हाथ मुंह धोकर वहाँ से निकल जाता है और चला जाता है। और शबनम चुपचाप अपने घर में चली आती है और चुपचाप घर में जब चली आती है तो वो देखती क्या है कि एक 11 माह का जो बच्चा होता है वो बचा रह जाता है। तो तुरंत कहती है कि अरे तुमने तो सबका मौत के घाट उतार दिया, ये बच्चे का क्या होगा, बच्चे को नहीं कुछ किया, इसको भी आके मौत के घाट उतारो। तो इस पर सलीम कहता है कि देखो छोटा बच्चा है, उसको तुम ही मार सकती हो, अब उसको मारने के लिए मैं इतनी दूर फिर से दोबारा नहीं आऊँगा, तुमको जो करना हो वो कर लो। फिर ये क्या करती है कि उस बच्चे को जो है देखती है, देखने के बाद उसको पास में उठाती है, गोद में उठाती है, उठाने के बाद उसका भी गला दबा देती है और गला दबा के उसको भी मार देती है। तो इसी तरीके से दोस्तों वो सातों को जो है मौत के घाट उतार के ऊपर से जो है रात में जो है 12 बजे 12 साढ़े 12 का वक्त होता है और वहीं पे फिर चिल्लाने लगती है।
चिल्लाने लगती है तो आसपास के चिल्ला के जब लोग आते हैं, आने के बाद आनन फानन में देखते हैं तो सब सन्न के सन्न हो जाते हैं कि इतनी बड़ी जघन्य अपराध किसने किया है कि एक ही परिवार के 7 लोगों को बेरहमी से, कोई कुल्हाड़ी से इतनी बेरहमी तरीके से कौन काट सकता है। तो वो देखते हैं तो सब कोई पूरा आश्चर्य तो दंग हो जाते हैं, किसी के समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा कांड कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ। और शबनम जो है पूरी दहाड़ मार के रोने चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि ये सब कैसे हो गया, किस तरह हो गया। तो पहले तो वो कहती है कि कोई चोर आया था और आके जो है यहाँ पे जो है कोई लूटपाट के मकसद से आया था और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार के चला गया है। लेकिन फिर दोस्तों जब उसके बाद वहाँ पे जो है जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उसमें से एक पुलिस को भी फ़ोन कर देती है। पुलिस आती है तो उसमें से इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है उसे समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा जघन्य अपराध किसने किया है, और वो पूछताछ भी करते हैं। तो इससे जब पूछते हैं शबनम से कि शबनम ये बताओ कि कैसे क्या हुआ है, तो वो कहती है कि ये लगता है कि मेरे जो चाचा है, चाचा के लड़कों ने ही ये हरकत की है, क्योंकि मैं पहचान नहीं पाई, अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि वो कौन थे क्या थे, लेकिन इनसे काफ़ी रंजिश चल रही थी ज़मीन जायदाद के पीछे, और काफ़ी दिनों से हम लोगों में आपसी विवाद भी चल रहा था। तो इस पर जो है पुलिस वाले क्या करते हैं, उन दोनों जो इनके चाचा के दोनों लड़के होते हैं उन लोगों को जेल में ले जाके बंद कर देती है और उनको भी मारती पीटती है, लेकिन उनसे कुछ सुराग नहीं पता चलता है कि आखिर उन्होंने हत्या की है। बाद में पता चलता है कि उन्हीं का एक पड़ोसी बताता है कि हमको लगता है कि ये सब जो है शबनम की ही करतूत है, क्योंकि जो है एक बगल में ही एक लड़का है जो शबनम से बहुत प्यार करता है और उसका नाम जो है सलीम होता है। हो सकता है कि यही कुछ जघन्य अपराध की है, क्योंकि जो है वहाँ पे जो आईओ ऑफिसर होते हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, उनके वो जब पूछताछ करते हैं शबनम से, यही कहते हैं कि ये बताओ अगर वो चोर आए थे तो चोर आने के बाद जो है घर में घुसे तो कहीं से कोई दरवाजा खुला नहीं था, उसके बाद सीधे जीना से ऊपर गए हैं, और जीना से ऊपर गए हैं, कहीं पैर के निशान नहीं, कुछ नहीं, कैसे मतलब वो गए हैं, क्या किए हैं। तो वो कहते, और दूसरी चीज कहते हैं कि ये जब ऊपर से जब तुम नीचे आई तो तुम्हें ये कैसे पता कि सब मौत के घाट उतर गए हैं। फिर वो शबनम कहती है कि मैं जब नीचे उतर के सबके जब देखती हूँ तो एक एक करके सबका गला कटा हुआ होता है, तो उनके समझ में ये नहीं आता है कि तुमको ये कैसे मालूम कि सबका गला कटा हुआ है। इसका मतलब तुम सब जानती थी कि मतलब किसने इनका वार किया है, तभी तो तुमको पता है कि इन सब मौत के घाट कैसे उतार दे, किसने उतारा है। तो उस शक्ति से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ करने के बाद उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये गुत्थी कैसे सुलझाई जाए। लेकिन वो बहुत ही सहज और सरल तरीके से राजेंद्र जी जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो पूरी तरीके से जब जोर शोर से जब काफ़ी इसको जो है शक्ति से पेश आते हैं, तब ये पूरा कबूल देती है, ये बता देती है कि इनको जो है हमने और सलीम ने ही मारा है। तो कहते पता लगाते हैं, सलीम को भी पकड़ते हैं, तो सलीम पता चलता है कि सलीम भी इसमें पूरा हिस्सेदार होता है क्योंकि जो है ये नशे की गोली जो खिलाई होती है, खिला के दूध में मिला के सबको एक तरफ से सुला देती है, उसके बाद बारी बारी सबका गला पकड़ती है और एक एक करके वो जो है सलीम पूरे घर को मौत के घाट उतार देता है। ये जघन्य अपराध करने के बाद वो भाग जाता है, और भागने के बाद जब एक छोटा बच्चा रहता है तो उसको भी ये जो शबनम होती है गला दबा के उसको भी मार देती है, उसको भी बख्शती नहीं है। ये सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि एक लड़की एक प्यार पाने के लिए इतना बड़ा कैसे कदम उठा लेती है कि अपने ही परिवार के 7 लोगों को इतना बड़ा कांड, दर्दनाक कांड कर देती है कि एक ही घर में जो है पूरे घर में शमशान बना देती है। माने रखते हैं दोस्तों 7 लाशें जहां एक ही घर में जहां सबको दफनाया गया हो, तो वह घर की क्या हालत होगी। सब रो रो के सब परेशान, बुरा हाल हो जाता है सबका। और ये लड़की जो है रोटी बिलखती है, ये पहले तो कुछ बताती नहीं है, और पूछने पे कहती है कि ये मेरे चाचा के लड़कों का हाथ है, उन्होंने ही ऐसा किया होगा, और वो चिल्लाती है।
लेकिन लोग समझ नहीं पाते। लेकिन वहीं पे आईएएस ऑफिसर जो होते हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता बड़े ही शालीनता से पता लगा देते हैं कि ये सारा काम इसी शबनम का ही है। और इन्हें इन्हें उस समय जो है आज से 15 साल पहले 2008 अप्रैल 2008 की बात होती है, वहीं पे इनको जो है भेज दिया जाता है जेल में। और उसके बाद ये जब इनका जो है इनकी रिटायरी भी 2012 में हो जाती है, तो इनको जो आईओ ऑफिसर जो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता होते हैं, इनका जो है रिटायरी 2012 में होती, तो इनको भी पुरस्कार दिया जाता है 50,000 का कि इन्होंने ये बड़ी आसानी से इतनी बड़ी गुत्थी सुलझाई थी। और सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि एक लड़की प्यार में ऐसा पागलपन कैसे कर सकती है कि पूरे के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दे। मतलब ऐसा कौन सी सनक हो जाता है इस तरीके से। अगर कोई लड़की इतनी शर्मनाक हरकत की है कि लड़की को पैदा होने पे लोग अफसोस करेंगे। ये दोस्तों अभी भी जो है इसका केस चल रहा था, अब इसको फांसी होनी है। वही फांसी की डेट मुकर्रर की जा रही है। जब इसकी डेट वारंट आ जाए तो इसे फांसी पे लटका दिया जाए, क्योंकि इसका एक लड़का भी है जो 11 साल का हो गया है, जिसका नाम ताज है। वो दो दंपति एक सैफी जो उनको रखे हुए हैं, उनके लड़कों को वही पालते पोसते हैं दोनों दंपति। वो उन्हीं को पालन पोषण उनके लड़कों को कर रहे हैं। और इनका लड़का जो है कई बार जो है राष्ट्रपति से गुहार लगा चुके हैं कि मेरी माँ को बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो ये इतना जघन्य अपराध कैसे कोई छोड़ देगा। राष्ट्रपति ने इनकी बातों को खारिज कर दिया है। अब कुल मिला के इनको जो है ये तय है कि इनको फांसी देनी है। और ये फांसी की सजा होने की वजह से सारी वहाँ मथुरा में तैयारियां चल रही हैं कि इनको सब देखा जा रहा है कि इनको किस तरीके से फांसी दी जाए, कैसे सब जो वहाँ पे फांसी वाली जगह है सब ठीक ठाक है कि नहीं है। ये दोस्तों कहानी और आगे आपको बताऊंगा कि आगे क्या होता है। बस इतनी ही कहानी यहाँ तक है दोस्तों। और ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों बता दें कि कोई भी लड़की अगर इस तरीके से अपना जघन्य अपराध करती है, अगर अपने घर में या कहीं मोहल्ले में या कहीं किसी जगह, तो उसे अगर फांसी नहीं दी गई तो बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा पूरे देश में कि इतना बड़ा जघन्य अपराध करने के बाद अगर किसी को छोड़ दिया गया तो कोई भी लड़की ऐसा कदम उठा सकती है, जो कि लड़कियों को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि बचपन से जिस माँ बाप ने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया सब कुछ करने के बाद एक क्षणिक प्यार के लिए तुमने सबको मौत के घाट उतार दिए। किसी के बारे में ये नहीं सोचा कि किसी पे भी दया नहीं आई कि अपने माँ को, बाप को, भाई को, भाभी को, जितने भी है सबको मौत की नींद सुला दिया। और वो तो छोड़ो, एक जो 11 माह का जो बच्चा होता है उसको भी तुमने नहीं बख्शा। तुमको जरा भी दया नहीं आई कि 11 माह के बच्चों को कैसे गला दबाया और किस तरीके से गला दबा के मार दिया। ये दोस्तों बहुत ही सोचने वाली बात है। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। हम तो कहते हैं ऐसी औरत को छोड़ने नहीं चाहिए। 15 साल तो बहुत दिन हो गए। 15 साल इसको तो तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि जो लड़की इतना बड़ा कांड कर देगी वो समझ लीजिए किस कलेजे की बनी होगी। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।